आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ, शुरू कर देते हैं हम लोग लेक्चर आज। ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है बेटा। इसके बाद जो चैप्टर आप कहेंगे हम वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज लास्ट लेक्चर है हमारा। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने एक्सल स्केलेटन पढ़ा दिया आपको। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द appendicular skeleton. In axial skeletons, 80 bones are present, and appendicular skeleton approximate कितनी बोन होनी चाहिए आप बताएं, गेस करें बेटा। 126 होनी चाहिए, क्योंकि 180 वहाँ पे है तो टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। जो बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर 206 होती हैं। तो एक्सियल में 80 थी, तो जाहिर सी बात है अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी होनी चाहिए बेटा, 126। क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग बात करते हैं अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा लिम्स की, ठीक। अगर हम लोग लिम्स के अंदर देखें बेटा तो हैंड, हम लोग हैंड्स में देख लेते हैं कितनी बोन है, और ठीक है ना लोअर लिम्स में हम लोग देख लेते हैं कितनी है, ठीक है ना। अगर हम लोग हैंड की बात करें बेटा, ठीक, हैंड में अगर एक हैंड की बात कर लेते हैं तो आप बताइए ये जो होती है कौन सी होती है बेटा, हम यानी ह्यूमरस। कौन सी बोन है, ह्यूमरस। ह्यूमरस कितनी होती है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ह्यूमरस वन हैंड की बात हो रही है बेटा, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। अब अल्ना मीडियली प्रेजेंट होती है या लेटरली, तो अल्ना आओ इधर, आओ आओ अल्ना यू, ठीक है ना। तो अल्ना इस साइड में होती है, मीडियली प्रेजेंट होती है। क्लियर, चलिए ठीक है ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल 8 इन नंबर। अब कार्पल में जो 8 इन नंबर है बेटा कौन कौन सी है, इसका नाम होता है, तो आप याद रखते हैं शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। शी यानी स्केफाइड, लुक्स यानी ल्यूनेट, टू यानी ट्राई कैट्रम, प्रेटी यानी पिस्सीफॉर्म, ठीक है ना, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। ये 8 जो होती हैं इनके नेम होते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या क्या नाम होता है बेटा इसका, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रम, पिस्सीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। ये 8 होती हैं, आपसे खैर पूछा नहीं जाएगा। मेटाकार्पल्स जो होती हैं बेटा ये होती हैं 5 इन नंबर। कितनी होती है मेटाकार्पल्स, 5 इन नंबर, ठीक है। फाइलेंजेस जो होती हैं, फाइलेंजेस 14 इन नंबर। अगर टोटल हम लोग काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी बेटा, देख लेते हैं। 1 1 1 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 14 30। कितनी हो गई टोटल, 30। अगर एक हैंड में 30 है तो दूसरे में भी कितनी होंगी बेटा, 30 होंगी। क्लियर है। तो सारी बोन आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो हैंड की अगर हम लोग बात करें, दोनों हैंड में 30 प्लस 30 इज इक्वल टू हो गई कितनी, 60, ठीक है ना। लोअर लिम्स में अगर हम लोग देखें इसमें भी कितनी होंगी, 30 होंगी। कौन कौन होंगी देख लेते हैं हम लोग। इसमें अगर हम लोग बात करें बेटा, आपको पता होगा फीमर, फीमर सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है ना। फीमर के बाद आपको मिलेगा टिबिया,
टिबिया के बाद आपको मिलेगा फिबुला। अब टिबिया जो होती है ये मीडियली होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जो टिबिया होती है बेटा ये मीडियली प्रेजेंट होती है एंड फिबुला इज लेटरली प्रेजेंट, ठीक है ना। फीमर, टिबिया, फिबुला। उसके बाद यहाँ पे टार्सल होगी। टार्सल जो होती है, खैर टार्सल, चलो टार्सल ही बता दे रहे हैं। टार्सल जो होती है वो 7 इन नंबर। मेटाटार्सल 5 इन नंबर। ये टार्सल में भी जो है अलग अलग होती है। कैल्केनियम होता है, ठीक है ना, अलग अलग इसका नाम होता है बेटा। कैल्केनियम है, नेविकुलर है, ठीक है ना। और पिस्सीफॉर्म जो है क्यूनिफॉर्म है। क्यूनिफॉर्म जो होती हैं 3 होती हैं, मीडियली होती है, मिडिल होती है, लेटरली होती है, ठीक है ना। तो इसमें भी टार्सल 7 इन नंबर होती है, मेटाटार्सल 5 हो गई। और एक होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला, कप शेप होता है। क्या होता है? कप शेप, ये होता है 1। उसके बाद फाइलेंजेस बच गई, वो कितनी होंगी? 14। ज़रा काउंट कर लीजिए, ठीक है। फीमर कितनी है बेटा? 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, 7 और 3 10, 10 + 5 15, 1 16 14 30, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो है लोअर लिम्स भी 30 होती हैं। तो अगर हम लोग दोनों की बात करें तो 30 + 30 = क्या हो जाएगा बेटा? 60। यानी अगर इसमें हम लोग देखें 60 और 60 कितना हो गया बेटा? 120। अब बची जो है कितनी? 6 बोन और रह गई हैं। 80 हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, 200 हो गई टोटल। अब 6 और रह गई हैं, ये हम बता रहे हैं कौन कौन सी बोन है। अभी हम लोग स्कैपुला की बात करते हैं, ठीक है, क्लेविकल की बात करते हैं, इलियम इशियम प्यूबिस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो है बोन सारी के सारी हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। ये अगर क्लियर हो मैं आगे मूव करूँ फिर फर्दर। अब बेटा हम लोग देख लेते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक। अगर हम लोग पेक्टोरल गर्डल की बात करें बेटा, पेक्टोरल गर्डल की अगर हम लोग बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में ख़ास चीज़ हम लोगों को देखते हैं कौन कौन सी बोन होती है। पेक्टोरल गर्डल में बेटा जो है ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं बेटा? 2 बोन्स। कौन कौन सी? एक का नाम है बेटा स्कैपुला, दूसरे का नाम है क्लेविकल, ठीक। अब अगर हम लोग देखें क्लेविकल और स्कैपुला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्कैपुला जो होता है बेटा ये सिचुएटेड कहाँ होता है बेटा? डॉर्सली, डॉर्सल सरफेस पे सिचुएटेड होता है, ठीक। फ्लैट बोन है, ट्रिएंगुलर, फ्लैट ट्रिएंगुलर बोन है, ठीक। सेकेंड टू 7th रिब, ठीक। सेकेंड से एस से स्कैपुला, एस से सेकेंड, एस से 7th रिब्स तक सिचुएटेड होता है। थोरैक्स वाली कैविटी को कवर करता है बैक साइड से पोस्टीरियरली, या हम लोग कहें डॉर्सली, ठीक। इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम लोग देखें ये ग्लिनॉइड फोसा या ग्लिनॉइड कैविटी कहें, यहीं से इस तरीके से जो है ट्रायंगुलर बॉडी है,
देखते रहिएगा बेटा। कुछ इस तरीके से ये बोन होती है बेटा। ये फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस है जिसका नाम होता है बेटा स्पाइन। ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमें दिखता है स्लाइटली एलिवेटेड रिज। स्लाइटली एलिवेटेड रिज जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पाइन। क्या कहते हैं? स्पाइन। यही स्पाइन फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस आगे चल के बनाती है जिसका नाम होता है बेटा एक्रोमियन। एक्रोमियन प्रोसेस होती है। इसी से निकलता है कोरेकॉइड प्रोसेस। क्या? कोरेकॉइड प्रोसेस। इसी एक्रोमियन से स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन। यही स्पाइन फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस बनाती है जिसका नाम होता है एक्रोमियन। इसी एक्रोमियन के जस्ट नीचे ग्लिनोइड फोसा हमको दिखता है। क्या दिखता है बेटा? ग्लिनोइड फोसा कहें या हम कहें ग्लिनोइड कैविटी। इसी के अंदर बेटा हमारा जो है ह्यूमरस का हेड जो है फ्यूज़ होता है। ठीक है ना? और अगर हम लोग देखें यहाँ पे बेटा, अब यही एक्रोमियन प्रोसेस से देखते रहिएगा। इसी एक्रोमियन प्रोसेस से मान लीजिए ये जो है ये इस तरीके से अटैचमेंट हुआ। ठीक, इस तरीके से अटैचमेंट हो गया यहाँ पे ह्यूमरस के हेड का। ठीक है ना? तो यही एक्रोमियन प्रोसेस से बेटा क्लेविकल का अटैचमेंट होता है। किसका अटैचमेंट बेटा? क्लेविकल का अटैचमेंट होता है यहीं से। ठीक, यहाँ से ये भी जो क्लेविकल है एक्रोमियन प्रोसेस से ही पूछा जाता है कहाँ से अटैच होती है। तो क्लेविकल जो अटैच होती है बेटा एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक ख़ास चीज़ हमें देखने को मिली। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये मत बताना स्पाइन पे, स्पाइन से अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसल, मीडियल, लेटरल और लोअर, इन्फीरियर प्रोसेस, सुपीरियर कैविटी, इन्फीरियर कैविटी, मीडियल, लेटरल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है बेटा ये। ठीक, समझ आ गया? बताओ भाई फटाफट। अब यहाँ पे देखो एक ख़ास चीज़ और देखने को मिलेगी आपको। जो क्लेविकल होती है बेटा, यही एक बोन ऐसी है जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है। कैसी? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। 2 कर्वेचर्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 2 कर्वेचर्स होते हैं। फर्स्ट बोन जो होती है, जो ऑसिफाई होती है, वो क्लेविकल होती है। ठीक है ना? इसमें अगर हम लोग क्लेविकल देखें, 2 चीज़ 1/3 और 2/3। 1/3 कनकेव सरफेस होती है, 2/3 कनकेव। ठीक है ना? कन्वेक्स और कनकेव सरफेस होती हैं। ठीक है? इसमें इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी बोन? कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं, क्योंकि जो हम शर्ट पहनते हैं कॉलर हमारा इसी पे आता है, तो कॉलर बोन इसका नाम पड़ गया। और फीमेल में इसी को हम लोग बोलते हैं आल्सो कॉल्ड द ब्यूटी बोन। जो फीमेल बहुत ज़्यादा जो है इस बोन को शो करती हुई मूव करती हैं कहीं भी जब मूव करना होता है। ठीक है ना? तो ब्यूटी बोन आल्सो नॉन एज ब्यूटी बोन। एंड मेल में अगर है तो मेल में नाम रखा गया था कॉलर बोन। खैर कोई बात नहीं। तो बताओ भाई, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक, अब हम लोग यानी अब बताइए 2 एक हाफ में देखें, एक यहाँ पे जब ये अटैच होती थी तो शोल्डर जॉइंट बनता था। अब देखो एक स्कैपुला, एक क्लेविकल, एक साइड में प्लस 2, यानी कितनी हो गई? 4। अब 2 और रह गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा पेल्विक गर्डल की। कौन से गर्डल की? पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में अगर हम लोग जाएं, पेल्विक गर्डल में हमें देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे 2 कॉक्सल बोन होती हैं। 2 कॉक्सल बोन। ठीक, यही 2 कॉक्सल बोन आपस में फ्यूज़ होती हैं
तो फॉर्मेशन करती हैं पेल्विक गर्डल का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करती हैं? पेल्विक गर्डल। हम लोग कॉक्सल बोन की बात कर लेते हैं। टूटू कॉक्सल बोन से बनी होती है। इसमें बेटा होता है इलियम, ठीक, इसकी स्पेलिंग अलग है, देखते रहिएगा, इशियम प्यूबिस। ये जो हिप बोन होती है बेटा 3 चीज़ों से बनी होती है, इलियम बोन, इशियम प्यूबिस। ये फ्यूज़न जो होता है तीनों का, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। ठीक है ना। एक फोरामेन होता है सबसे बड़ा फोरामेन, जिसका नाम होता है ऑब्टूरेटर फोरामेन। क्या होता है? ऑब्टूरेटर फोरामेन। इसी ऑब्टूरेटर फोरामेन से ऑब्टूरेटर नर्व पास होती है। ठीक है ना। ये एक होल होता है बेटा, ठीक है, इसी के अंदर से ऑब्टूरेटर नर्व पास होती है। ठीक है ना। ये होता है सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है अब यहीं पे अटैचमेंट जो केविटी होती है, ठीक है ना, इसी में अटैचमेंट होता है जो है फीमर बोन का। किस बोन का अटैचमेंट होता है बेटा? फीमर बोन का। यानी अगर हम लोग देखें तो ये इस तरीके से होती है बेटा, जो है ये इधर आ जाएगा, ये फोरामेन इधर जाएगा और ये और एरिया कवर करती है। ठीक, बड़ा मुश्किल होता है इसको बनाना, इस बोन को कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से जो है बेटा अटैचमेंट होता है किसका? हेड ऑफ फीमर, यहाँ जाके अटैच होता है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। क्लियर है। तो ये भी 2 होती हैं जो है अलग अलग तरीके से दोनों बाइंड करती हैं, एक इधर से एक उधर से बाइंड करके बनाती है पेल्विक गर्डल, हिप बोन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जॉइंट्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स पे देखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी जॉइंट्स, डिफरेंट जॉइंट्स। नंबर 1, 3 टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर सिलेबस। फर्स्ट बेटा फाइब्रस जॉइंट्स होता है। कौन सा जॉइंट्स होता है बेटा? फाइब्रस। दूसरा जो होता है बेटा कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तीसरे की अगर हम लोग बात करें बेटा तो होता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक, कौन सा जॉइंट होता है? साइनोवियल जॉइंट। अगर हम लोग फाइब्रस जॉइंट की बात करें, फाइब्रस जॉइंट में जो होता है बेटा कोई मोमेंट नहीं होता है। इन फाइब्रस जॉइंट्स नो मोमेंट्स, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, लिमिटेड, बल्कि कोई मोमेंट नहीं होता है फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर। ठीक है ना। ये जो पाया जाता है बेटा क्रेनियम में पाया जाता है। क्रेनियम यानी ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। फ्यूज होते हैं इन टू इंट, नो मोमेंट। फाइब्रस जॉइंट्स नो मोमेंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में जो होता है बेटा लिमिटेड मोमेंट होते हैं, लिमिटेड मोमेंट होते हैं, थोड़े बहुत मोमेंट इसके अंदर जो है हो जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट में। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द कार्टिलेज बोन्स आर्टिकुलेट्स with the help of the cartilage called cartilaginous joint। इन cartilaginous joint जैसे वर्टिब्रल कॉलम में होता है बेटा, एक वर्टिब्रा जो होती है वो अटैच होती है दूसरी वर्टिब्रा से। ठीक, इसके बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है। कौन सा जॉइंट होता है बेटा? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक, कार्टिलेजिनस जॉइंट लिमिटेड मोमेंट होता है बेटा बिटवीन दी वर्टिब्रल कॉलम होता है, वन वर्टिब्रा अटैच होती है दूसरी वर्टिब्रा। रिब्स के बीच में भी जो अटैचमेंट होता है कार्टिलेज होता है बेटा। ठीक है ना। हाइलिन कार्टिलेज जो है अटैच होते हैं। ठीक है। फिर जाके अटैचमेंट होता है हमारी स्टर्नम से। ठीक है ना। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि बेटा फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन दी फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है बेटा? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड present between the articulating surface of two bone।
जैसे मान लीजिए एक बोन बेटा अटैच हो रही, जैसे ये देखिए आप, ठीक, ये जो अटैचमेंट हो रहा है बेटा, ठीक है ना, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, मोमेंट प्रोवाइड करेगा, मोमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन से बचाएगा, तो मोमेंट जो है ईजिली होगा। सबसे ज़्यादा मोमेंट अगर पूछा जाए बेटा तो होता है साइनोवियल जॉइंट में 3-2-1, क्लियर। सबसे ज़्यादा मोमेंट जो होता है साइनोवियल जॉइंट में होता है बेटा, देन कार्टिलेजस जॉइंट में होता है, देन फाइब्रस जॉइंट में, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें साइनोवियल जॉइंट में हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, बताओ बेटा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में और पेल्विक गार्डन में पाया जाता है, ठीक है। हिंज जॉइंट नी जॉइंट में पाया जाता है, ठीक है ना। पाइवस जॉइंट बिटवीन एटलस और एक्सिस में पाया जाता है, ठीक है ना। और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बोलो पाइवत गस पापा MSC, याद रखिएगा, ऐसे ना याद हो, पापा MSC, ठीक है ना। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, पाइवत जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में, ठीक है ना। और हिंज जॉइंट नी जॉइंट होता है। क्लियर है बेटा, बताओ भाई फटाफट अगर क्लियर हो, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट तो पता है, हिंज जॉइंट पता है, पाइवट पता है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन दी कार्पल्स, गस यानी GC, ग्लाइडिंग जो होता है बिटवीन किसके बीच में होता है बेटा, कार्पल्स के, ठीक है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जो है डिसीज़ की अगर हम लोग बात करें जो है मास्थीनिया ग्रेविस का आपने नाम सुना होगा। मास्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, मास्थीनिया ग्रेविस में हम लोगों को फटीग होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डिफेक्ट हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन उतनी अच्छे से हो नहीं पाता है, हम लोगों को वीकनेस फील होती है, ठीक है ना। मन थका थका सा लगता है, ठीक है। दूसरी बीमारी आपने पढ़ी होगी बेटा टिटेनी, रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू लो, रैपिड स्पाज्म ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा होगा आपने, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, मोस्टली फीमेल में होता है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस 50 साल के बाद होता है, मेनोपॉज के बाद। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है यूरिन से पास होने लगता है, बोन ब्रेक होने लगती हैं, बोन कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो है आर्थराइटिस जो होता है बेटा, इन्फ्लेमेशंस तो हो जाता है जॉइंट्स का, लेकिन गाउट भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होता है। लेकिन गाउट और आर्थराइटिस में डिफरेंस क्या होता है, गाउट अगर हम लोग देखें, गाउट और आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरा नाम है। ये जो आर्थराइटिस होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्या है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। और ये क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, तो लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, यानी हम लोग कहें डाइट हम लोग अच्छी नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से हो जाता है। गाउट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है ना। यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी डाइट अगर हम लोग पुअर ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ें हमें को हो सकती हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेटा, दोनों जॉइंट्स स्टिफनेस बोथ जॉइंट पे होती है, नो यहाँ पे स्टिफनेस जो होती है, स्टिफनेस बोथ जॉइंट्स पे होती है, क्या होती है, बोथ जॉइंट्स पे होती है। यहाँ पे स्टिफनेस जॉइंट्स पे नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। मॉर्निंग में जब हम लोग उठेंगे तो स्टिफनेस जॉइंट्स पे यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे मॉर्निंग में स्टिफनेस नहीं पाई जाती है, ठीक है बेटा, क्लियर है। दोनों तो जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन है, लेकिन डिफरेंस जो है आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या डिफरेंस है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड से होता है। इसमें एंटीबॉडी का अगर हम लोग चेक करेंगे, किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट में हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बढ़े हुए हम लोगों को मिलेंगे, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, CCA एंटीबॉडी,
ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना जानना ज़रूरी था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। बताओ भाई, क्लियर है? कोई और डिसऑर्डर इसके रह गए हों? ठीक है, गाउट हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, मास्थेनिया ग्रेविस हो गया। मास्थेनिया ग्रेविस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच गया था ना। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हो जाता है बेटा स्केलेटल मसल का, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और ये भी जो है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर है, जबकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में ज़्यादा होती है, मेल में कम। टिरेनी रैपिड स्पाज यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर है? मास्थेनिया ग्रेविस में मन थका थका, याद रखिएगा, मन थका थका। ठीक है बेटा, क्या याद रखिएगा? मन थका थका। तो इतना ही जो है हम लोग पूरा चैप्टर, हमारा 5 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमने कवर कर दिए। जो 2 चैप्टर रह गए हैं बेटा, वो चैप्टर हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। वो चैप्टर इस वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा हम, क्योंकि हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से उसको, और बहुत अभी जल्दी लेटेस्ट पढ़ाया था उसको, इस वजह से टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर ज़्यादा हैं और क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी जो है चैप्टर 4 हैं, यहाँ पे चैप्टर 7 हैं। और इकोलॉजी से भी चैप्टर 12 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ भी चैप्टर 4 हैं। तो ये सब यूनिट जो है, और हम लोग अगर जेनेटिक की बात करें, जो तीनों चैप्टर हैं वो भी 3 चैप्टर हैं, उससे भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो है इकोलॉजी पहले तैयार करिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले तैयार करिए, जेनेटिक वाले चैप्टर जल्दी तैयार करिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत सारे 7 चैप्टर हैं, लेकिन वेटेज क्या है इसका? सेम है, उन चैप्टर ज़्यादा है, वेटेज उतना ही है। ठीक है ना, वहाँ पे जो है 4 चैप्टर हैं और वेटेज बराबर दे रहा है। तो आप जो है अब दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़ाई करिए और फिज़िक्स ज़्यादा पढ़िए, मौका है फिज़िक्स पढ़ने का। ठीक है ना बेटा? तो समय बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, मेरे ख्याल से इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई ही जाने वाली है। दिमाग से निकाल देना कि कम जाएगी, सब पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हौक के पढ़ रहे हैं। जिनकी फ़िज़िक्स वीक है वो फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ही जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री मोस्टली लोगों की तैयार हो चुकी थी। फ़िज़िक्स का मसला रह गया था, अब फ़िज़िक्स लोग तैयार कर लेंगे ना। अगर फ़िज़िक्स में कोई 120 मार रहा है तो समझ लो वो कट ऑफ हाई ले ही जाएगा। बायो में उसके 320-330 नंबर ऑलरेडी होंगे, केमिस्ट्री में भी उसके 160-150 नंबर होंगे। ठीक है ना? तो अगर 320 उधर 160 इधर, तो ये कितने हो जा रहे हैं? 480, 480 यही हो गए, 120 480 यही हो गए। ठीक है ना? और 120 वहाँ है, 600 ऐसे ही जा रहा है बेटा। तो आप मान के चलिए कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाने वाली है, और मेहनत अच्छे से करिए। हवा में बहुत हैं हमारे जो है, जो बच्चे हैं इंटेलिजेंस के ना, ये हवा में हैं। कितने लोग तो मान के बैठ चुके हैं कि अब अगले साल तैयारी करेंगे, बेवकूफ़ों की तरह जो है। बिल्कुल देख रहा हूँ कोई भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, जो है क्वेश्चन पूछे 4-5 घंटे हो गए हैं कि कौन सा चैप्टर इसके बाद स्टार्ट किया जाए, किसी ने जवाब तक नहीं दिया। मतलब क्या शो कर रहे हो अपने आप को? तुम लोग क्या दिखाना चाह रहे हो कि हम नहीं पढ़ेंगे? कितनों भी कह डालिए आप, जो है बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो है हम अपने लिए कर रहे हैं। और लाइव क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं, मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, फिर भी जो है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, 15 लोग जो है। बाकी लोग कहाँ हैं? सो रहे हैं। ये कंपटीशन है बेटा, सबके लिए है। ठीक है ना? इसमें जो है ये मत सोचिए कि आपका रमज़ान चल रहा है तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा, पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है? हवा में मत रहिए, बहुत सारे लोग हवा में हैं इस वक्त। ठीक, ओके, थैंक्स बेटा।